आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के चैप्टर 3, जिसमें हम लोग जो है आपके विशेषण और उसके भेद से थ्योरी और प्लस उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है चैप्टर 1 और 2 जो है पढ़ा दिया है, जिसमें हमने जो है संज्ञा के बारे में, साथ ही साथ जो है हमने सर्वनाम के बारे में जो है पढ़ाया है। तो अभी हम जो है चैप्टर 3 में जो है विशेषण और आपके उसके भेद के बारे में समझेंगे। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न देखने को मिलता है, और जब पढ़ रहे हैं तो सभी चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें दिक्कत किसी तरह की कोई नहीं हो। तो हम चलते हैं इसके थ्योरी क्लासेस के ऊपर। थ्योरी में हम समझेंगे, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं। ये चीजें आप लोग जो है जानते होंगे कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द जो होता है, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग जो है विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों ने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है शब्द, उसे हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जो शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ये विशेषता कहने का मतलब है कि जो गुण बताता हो, दोष बताता हो, संख्या बताता हो, और परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि का मतलब बताता हो, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, क्रूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला और पतला आदि, ये सभी क्या है, हमारा जो है विशेषण, यानी कि विशेषता बता रहा है। कैसे, किस प्रकार से, कोई गुण बता रहा है तो कोई दोष बता रहा है, तो कोई संख्या बता रहा है, कोई आपके रंग, आकार, और कोई परिणाम और दशा बता रहा है। तो एक लाइन में आप समझ लीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग जो है विशेषण कहते हैं। अब विशेषता में आपका आ जाएगा गुण, आ जाएगा दोष, आ जाएगा संख्या, आ जाएगा परिणाम, आ जाएगा रंग, आ जाएगा आकार, आ जाएगा दशा, आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जैसे रीता वह सुंदर है, यानी कि वह जो है, वह के बदले रीता लिख दिया गया है। तो मतलब कि रीता सुंदर है, मतलब कि वह कौन, रीता। तो यहाँ पर गुण बता रहा है। दूसरा, नीता बहुत क्रूप है, तो दोष यहाँ पर बता रहा है नीता का बहुत क्रूप है। 5 लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कितने लड़के, तो 5 लड़के। देखिए 5 लड़के, क्रूप है, सुंदर है, तो सुंदर हमारा गुण हो गया, क्रूप हमारा दोष हो गया, 5 हमारा संख्या हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लो, और फिर यहाँ पर यह कलम लाल है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा की बात कर रहा है, तो थोड़ा यानी परिणाम बता रहा है, और यहाँ पर यह कलम लाल है, यानी कि यह रंग बता रहा है। तो ये देख सकते हैं परिणाम और यहाँ पर रंग, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं विशेषण। समझ गए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सुंदर, क्रूप, 5, थोड़ा, लाल, ये सभी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अतः यह जो है हमारा विशेषण है, यानी सुंदर, क्रूप, 5, थोड़ा, लाल, ये सभी क्या है, हमारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो उसी को हम लोग जो है विशेषण कहते हैं। तो यह क्लियर हो गया। अब हम जो है विशेषण के कार्यों को कुछ समझेंगे कि आखिर जो है विशेषण के कार्य क्या क्या होते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक कि जो ये आपका विशेषण के कार्य है, विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। पहला बिंदु की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका है विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बताता है। जैसे राधा पढ़ने में तेज है, तो राधा का यहाँ पर गुण बताया जा रहा है क्या, कि बहुत तेज है, लेकिन वह डरपोक है, तो यहाँ पर दोष बताया जा रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा संज्ञा होता है, जो हमारा सर्वनाम होता है, इसके गुण दोष को बताया जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो विशेषण है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर विशेषण की अगर प्रकार पूछेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 4 प्रकार होते हैं। क्लियर है ना। 4 को होते हैं, जिसमें आपका जो है संख्या होता है, परिणाम होता है, गुण होता है, और सर्वनामिक होता है। समझ गए ना। वही बात यहाँ पर बोला गया है। दूसरा यहाँ पर जानिएगा, यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिणाम बताता है। यानी कि जहां पर हम संख्या की बात करते हैं, जैसे 2 लड़के आए थे, तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, और 2 लीटर दूध दो, तो ये भी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन हम बोलेंगे दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, तो कोई लड़का कोई निश्चित नहीं है, कितने लड़के खड़े हैं ये भी निश्चित नहीं है। समझ गए ना। अगला देखिएगा, यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चय संख्या का परिणाम बताता है। यानी कि जो आपका कुछ लड़कियां आई है, तो अनिश्चय है, या अधिक भोजन मत करो, अनिश्चय है, कितना भोजन नहीं करना है ये भी नहीं पता है। समझ गए ना। आगे देखिएगा, तो आगे है, यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र की सीमित करता है। यानी कि लाल रुमाल लाओ, यानी सिर्फ लाल, काला पीला नहीं। यानी जब बोल दिया कि लाल रुमाल लाओ, यानी कि आदेश दे दिया कि हमें लाल ही चाहिए, उससे कुत्ता को खिलाओ, उस कुत्ते को खिलाओ, तो किसी खास कुत्ते को, दूसरे को नहीं, यानी कि उस कुत्ते को स्पेशल बोल रहा है। अगला देखिएगा, यह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि का बताता है। यानी कि जो भी हमारा सर्वनाम है ना, वो जो भी कुछ बताएगा, चाहे वो हमारा गुण हो, दोष हो, संख्या, परिणाम, आकार, दशा हो, वो सभी हमारा संज्ञा और सर्वनाम का ही बताएगा। जैसे कि तुम बीमार हो,
तो यहाँ पर क्या होगा, दशा का बोध करा रहा है कि तुम बीमार हो, मैं जवान हूँ, यानी कि यहाँ पर अवस्था की बात कर रहा है कि मैं जवान हूँ। समझ गए ना, ये जो था आपका विशेष मतलब कि विशेषण के कार्य थी, जो कि आपके संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र सीमित रहती है। संज्ञा सर्वनाम की दशा अवस्था की बात करता है, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चितता की बात करता है, निश्चितता की बात करता है, और आपके दोष और गुण की बात करता है। इस तरह हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, इस तरह हम इसका यूज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, हम बात करेंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जान लीजिएगा कि विशेषण के मुख्य प्रकार जो होते हैं आपके 4 होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 आपका जो है क्या है, प्रकार है। अब हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब होता है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। संख्या यानी कहने का मतलब है जहां पर आपका जो है संख्या हो, निश्चित हो, यानी कि भाई आपने ऊपर देखा है ना कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहां पर निश्चित और अनिश्चित की बात हो, कि निश्चित यानी कि संख्या का एकदम बोध हो रहा है, और निश्चित की जहां पर बोध ना हो। परिणाम की बात करेगा तो परिणाम में क्या होता है, जहां पर आपका जो है निश्चित और अनिश्चित की बात हो, यानी थोड़ा परिणाम यानी कि मतलब कि मात्रा की बात हो, सीधे तौर पर समझ गए। गुण की बात करने का मतलब होता है जहां पर जो है दोष रंग आकार की बात हो, दोष की बात हो, आकार की बात हो, समझ गए, रंग की बात हो, ये सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। और सर्वनामिक कहने का मतलब होता है जहां पर क्या हो कि सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, समझ गए, उसे हम लोग जो है कहते हैं। जैसे कि यह वह कौन क्यों, मतलब कि सर्वनामिक में क्या होता है कि यह होता है, वह होता है, कौन होता है, कौन होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग बोलते हैं। समझ गए, एक एक करके हम 4 प्रकार के भेदों को समझेंगे। आप ये बस याद रखिएगा कि आपका जो विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले 1 नंबर समझेंगे, जो ये आपका पहला है क्या, ये आपका थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपका संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संख्या कहने का मतलब है कि जहां पर आपका निश्चित और अनिश्चित का बोध हो, उसी को हम लोग जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, दुगना, आधा, पांव, कुछ, बहुत, सैकड़ा, असंख्य आदि, यानी कि जहां भी मतलब कह सकते हैं कि वह विशेषण, यानी जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी जिस विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की मतलब की बोध हो, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जहां पर निश्चित और अनिश्चित हो, उसी को हम लोग जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिएगा ये 4 लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित है, ये 4 लड़के आ रहे हैं, ये निश्चित हो गया। अब दूसरा देख, कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लड़के क्या हो गया, यहाँ पर अनिश्चित है। वही बातें बोला गया है कि जहां पर आपके जो है निश्चित और अनिश्चित का बोध हो, उसे हम लोग जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि निश्चित और अनिश्चित का बोध किसका हो, संज्ञा और सर्वनाम का, किसका, संज्ञा का और आपका सर्वनाम का। यानी कहने का मतलब है कि वैसा विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या यानी निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता हो, उसी को हम लोग जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा यहाँ पर समझेंगे आपके परिणामवाचक विशेषण, समझ गए। अब हम यहाँ पर दूसरा समझेंगे जो आपका परिणामवाचक विशेषण है वो क्या होता है। तो इससे भी आपको पता चल गया होगा कि जो विशेषण शब्द वस्तु के परिणाम या मात्रा का यानी निश्चित और अनिश्चित का बोध कराए, उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर 3, ये देख लीजिएगा, मैं जो चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ वो देखिएगा। जो विशेषण वस्तु के परिणाम और मात्रा क्या करे, यानी परिणाम की बात करें और मात्रा की बात करें, यानी निश्चित और अनिश्चित की बात करें, उसे हम लोग जो है परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाओ, 3 मटर, थोड़ा, 3 मीटर, बहुत, कुछ, बहुत कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, ये सभी जो है हमारा परिणाम की बात करता हो। यानी जिस विशेषण शब्द की मतलब याद रखिएगा इसका तरीका क्या होता है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की परिणाम और मात्रा का बोध हो, उसी को हम लोग जो है परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल आप देखिएगा, 2 लीटर दूध दो, तो यहाँ पर 2 लीटर क्या है कि निश्चित परिणाम है। यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा दो, तो 3 मीटर क्या है, निश्चित है। लेकिन थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा दूध मतलब कहने का मतलब क्या, निश्चित है। कितना दे, पते नहीं है। बहुत कपड़े चाहिए, तो कितना कपड़ा चाहिए, पते नहीं है। तो ये हमारा अनिश्चित परिणाम हो जाए। क्लियर है ना। तो दो आप क्लियर हो गया। यानी संख्यावाचक कहने का मतलब है, परिणामवाचक कहने का मतलब समझ गए। संख्या का कहने का मतलब है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी निश्चित और अनिश्चय का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और परिणामवाचक कहने का मतलब होता है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की परिणाम की बात हो, यानी मात्रा का बात हो, यानी जहां निश्चित और निश्चय परिणाम और मात्रा की बात हो, 2 लीटर, 3 kg, 5 kg, उसी को हम लोग जो है बोलते हैं आपको क्या, परिणामवाचक विशेषण। अब हम जो है
है गुणवाचक की बात करेंगे। तो इसके नाम से ही जो है आपको पता चल जाएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यह हमारा जो है तीसरा है, मतलब तीसरा टाइप है गुणवाचक। समझ गए ना जी। तो यहाँ देखिएगा, जिस विशेषण से गुण की बात हो, दोष की बात हो, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम लोग जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अच्छा, बुरा, सपना, झूठ, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, टेढ़ा, लाल, पीला, लंबा, चौड़ा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, नया, पतला, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, ये सभी जो है आपका एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है। कहने का मतलब है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, उसी को हम लोग जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे वह भला अच्छा आदमी है, यानी वह जो है भला अच्छा कहने का मतलब है कि यहाँ पर गुण की बात कर रहा है। मोहन बहुत, यानी मोहन जो है बुरा लड़का है या दुष्ट लड़का है, तो बुरा और दुष्ट क्या हो जाएगा, अगुण हो जाएगा, यानी कि उसकी दोष बता रहा है। कपड़ा लाल पीला है, यानी लाल पीला आपका क्या है, रंग बोधक हो गया। भाला नुकीला लंबा है, नुकीला लंबा कहने का मतलब है कि आकार बोधक हो गया कि कैसा है आकार में। मोहन दुबला पतला है, तो दुबला पतला क्या हो गया, दशा की बात कर रहा है कि कैसा है, दुबला पतला है। तो गुणवाचक विशेषण कहने का मतलब होता है कि जो आपका विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार का बोध कराए, उसी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रश्न का मतलब आपका इसका ये हो जाएगा तीसरा प्रकार। अब हम जो है चौथे प्रकार की बात करेंगे, जो कि हमारा सर्वनामिक होता है। इसको भी देख लेते हैं। समझ गए। आइए सर्वनामिक को देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा जो है चौथा है, और इसको हम सर्वनामिक देखेंगे। चौथा प्रकार हमारा क्या है, सर्वनामिक है। समझ गए ना जी। चौथा हमारा प्रकार देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि सर्वनामिक विशेषण कहते हैं किसे। देखिएगा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे हम लोग जो है सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सभी हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वनाम और विशेषण दोनों हो, यदि वे क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम हो जाएगा, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कोई क्रिया के पहले अगर यह लग गया, वह लग गया, कौन लग गया, क्या लग गया, कोई लग गया, कुछ लग गया, तो ये सभी हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रिया के पहले लगेगा तो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन संज्ञा के बाद लगेगा, सॉरी संज्ञा के पहले लगेगा, संज्ञा के पहले, तो वो हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण कहने का मतलब होता है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, जैसे वह, यह, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो वही जो आपका सर्वनाम होता है ना, वो विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त होने लगता है, विशेषण की तरह प्रयोग करने लगते हैं, तो वो हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन अगर सर्वनाम के बाद होता है, तो वो सर्वनाम के पहले होगा तो क्रिया, मतलब क्रिया के पहले क्या होगा, क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। लेकिन अगर संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा यहाँ पर कि यह देखो, यह देखो कहने का मतलब है क्रिया के पहले लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। यह फूल देखो, तो देखो क्या है, संज्ञा के बदले, यानी फूल आ गया, संज्ञा हमारा गया, तो संज्ञा के पहले यह लगाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह खेलेगा, तो खेलेगा क्या है, क्रिया है, और क्रिया के पहले लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो यहाँ पर वह जो है हमारा यह सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, वह लड़का खेलेगा, यहाँ पर हमारा ये क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले हमारा वह लगा है, तो ये हमारा संज्ञा के पहले वह लगा, तो हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है ना, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उपयुक्त बातों को स्पष्ट किया गया है कि यह और वह शब्द जो है सर्वनाम है और विशेषण भी है। आप पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग जो है आप किस रूप से करते हैं, और तहीने शब्दों का प्रयोग सावधानी और अथवा अर्थ को निकालकर करना होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो टर्म है, समझ लीजिएगा। यानी कि क्रिया के पहले अगर लग गया तो वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा, और क्रिया संज्ञा के पहले लग गया, समझ गए, तो वो हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जो है परिविशेषण के समझेंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। प्रविशेषण की बात करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आखिर प्रविशेषण किसे कहते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है। समझ गए। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा प्रविशेषण किसे कहते हैं। देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं ना, उसी को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि देखिए, जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो हमारा विशेषण कहलाएगा, लेकिन जो हमारा विशेषण की विशेषता बताएगा वो हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। तो वही है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए ना, ये लाइन क्लियर हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए ना। प्रविशेषण सामान्य जो होता है, विशेषण के गुण में वृद्धि लाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बहुत, बेहतर, माना, घोर, बिल्कुल आदि, ये सभी चीजें होती है। समझ गए ना, ये सभी चीजें होती है। जैसे देखिएगा, दूध मीठा है, तो यहाँ पर आपका मीठा क्या हो गया, संज्ञा के विशेषण हो गया।
यानी मीठा क्या है, आपका संज्ञा बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। दूध थोड़ा मीठा है, तो थोड़ा क्या लग गया, यहाँ पर जो है मीठा के पहले थोड़ा लग गया, तो ये थोड़ा जो है ना विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी दूध तो मीठा है। अब देखिएगा, यह मतलब दूध मीठा है, तो मीठा हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया, ये हमारा जो है विशेषण हो गया। लेकिन कितना मीठा है, थोड़ा मीठा है, तो ये हमारा विशेषण के पहले लग गया, तो ये हमारा प्रविशेषण हो गया, यानी विशेषण के भी विशेषता बता रहा है। जैसे देखिएगा, वह 5 बजे आएगा, तो 5 क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा कि वह 5 बजे आएगा, लेकिन बोल रहा है कि वह ठीक 5 बजे आएगा, यानी 5 बजे तो आए करेगा, विशेषण है लेकिन ठीक 5 बजे, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण। समझ गए ना, क्लियर है, ये बातें क्लियर हो गई ना जी। तो स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा ठीक शब्द का परिविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जहां भी आपको प्रविशेषण की बात करें, तो बात समझ लीजिएगा कि वहां पर दो विशेषण लगा होगा, यानी एक तो विशेषण होगा और उस विशेषण की भी विशेषता बताएगा, उसी को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर है ना। अब हम लोग जो है विशेष्य और विशेषण की बात करेंगे, जो कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी आपसे जो है पूछता है काफी, इसको देख लीजिएगा। ओके जी, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो है विशेषण और आपके जो है विशेष्य को जानेंगे। समझ गए। सबसे पहले हम लोग जो है विशेष्य को जानते हैं, विशेष्य, समझ गए ना। ये देखिएगा, जिस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम लोग बताते हैं ना, उसे संज्ञा मतलब कि उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिएगा, लड़का लंबा है, तो लड़का क्या है, लंबा है, तो यहाँ पर लड़का क्या हो गया, विशेषण हो गया, मतलब विशेष्य हो गया। वह लंबा है, तो वह क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया। कमल लाल है, कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यह लाल है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम जो है विशेष्य, विशेषण और विधेयक और विशेषण को समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। पहला देखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। प्रयोग की दृष्टि से, यानी कि विशेषण के तो 4 भेद होते हैं, जो मैंने आपको बताया, संख्या, परिणाम, गुण और सर्वनामिक। लेकिन जो आपका प्रयोग के आधार पर जो होता है ना, 2 होता है। पहला क्या होता है वो समझिएगा, विशेष्य और विशेषण, और दूसरा आपका होता है विधेयक और विशेषण। समझ गए ना, ये दोनों को समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका विशेष्य है होता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर विशेषण को विशेष्य विशेषक तथा विशेष्य के बाद विशेषण को विधेयक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है, जो आपका विशेष्य है ना, वो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, और जो आपका विधेयक विशेषण है वो आपका संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। यानी कहने का मतलब है, जो ये आपका विशेष्य और विशेषण है, ये आपका जो है संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, संज्ञा और आपका जो है सर्वनाम के पहले आता है। समझ गए ना। और ये क्या आता है, संज्ञा और सर्वनाम के जो है आपका बाद आता है, याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के जो है बाद आता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है, जहां भी आपको विशेष्य आ जाए वो समझ लीजिएगा कि वो जो है संज्ञा और आपके सर्वनाम के पहले आए विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, और संज्ञा के बाद आए विशेषण को विधेयक विशेषण कहते हैं। समझ गए ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बोलिए कि संज्ञा सर्वनाम के पहले आए विशेषण को, और जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आए विशेषण को हम लोग विधेयक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह लंबा लड़का है, तो यहाँ पर लड़का हो गया संज्ञा हमारा, और उससे पहले हमारा लंबा आ गया है, तो लंबा हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण, यानी कि संज्ञा से पहले हमारा विशेष मतलब विशेषण आ गया है। और देखिएगा, वह लड़का लंबा है, तो लड़का क्या हो गया, हमारा संज्ञा है, और संज्ञा के बाद हमारा विशेषण आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लंबा यहाँ पर हो जाएगा विधेयक विशेषण। क्लियर है ना। नोट, या दोनों बातें ध्यान देने की योग्य है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। यानी विशेष्य विशेषण पूछ लेगा तो संज्ञा के पहले, और विधेयक विशेषण पूछ लेगा तो संज्ञा के बाद, संज्ञा सर्वनाम के बाद। समझ गए ना शब्द। आगे देखते हैं। आगे हम इसमें पहला नोट में समझेंगे कि विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष्य के लिए लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विधेयक के पहले आए या बाद में आए। जैसे देखिएगा, वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा हो गया, लड़का हो गया, दोनों एक वचन पुल्लिंग है, दोनों एक वचन क्या है, पुल्लिंग है। समझ गए ना, दोनों एक वचन आपका पुल्लिंग है। क्लियर है। आगे देखिएगा, वह लड़का अच्छा है, तो लड़का अच्छा है, समझ गए, दोनों एक वचन है, पुल्लिंग है, यहाँ भी दोनों एक वचन है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यहाँ पर लिखा गया है कि वह अच्छी लड़की है,
वह अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर अच्छी लड़की क्या हो जाएगा, दोनों एक वचन हो जाएगा, स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और वे अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के यहाँ दोनों बहुवचन हो जाएंगे, पुल्लिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग बनाने के दौरान जो है बहुत सारे लड़का और लड़कियों का बोध होता है, उसी को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। कैसे कहने का मतलब है, जब लड़का हो तो एक वचन, लड़के हो तो बहुवचन, ये आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। अगर एक वचन से अनेक विशेषण हो तो विशेषण लिंग और वचन प्रथम विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे मतलब कि अगर एक विशेषण के अनेक विशेषण हो तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे आप उजला कुर्ता टोपी और जूते लाओ, तो प्रथम विशेषण यहाँ पर कुर्ता हो जाएगा, समझ गए, इसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। उजली टोपी कुर्ता और जूते लाओ, तो यहाँ पर प्रथम विशेषण टोपी हो जाएगा और स्त्रीलिंग हो जाएगी, समझ गए ना। उजले जूते, यहाँ पर प्रथम विशेषण जूते हो जाएंगे, जूते के प्रयोग करेंगे। यहाँ पर टोपी की बात किए थे, यहाँ पर कुर्ता की बात किए थे, समझ गए ना, ये बातें समझ लीजिएगा। अब हम जो है विशेषण की रचना की बात करते हैं, विशेषण की कुछ रचना की बात कर लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सभी थोड़ा जो है अब पटांग सा है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करें विशेषण की रचना की बात करेंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, समझ गए ना। विशेषण ऐसे होते हैं जो कि आपका मौलिक होते हैं, क्लियर है ना, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता है, ऐसे विशेषण को मूल विशेषण कहा जाता है। यानी हिंदी में कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो मौलिक रूप से इस्तेमाल होते हैं, ऐसे विशेषण को हम लोग जो है मूल विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, काला हो गया, उजला हो गया, मोटा पतला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, नया पुराना, निम्न उच्च हल्का आदि, ये सभी जो है हमारा क्या है, मतलब कि हमारा मूल विशेषण, समझ गए। इसके विपरीत अधिकांश विशेषण किसी न किसी प्रत्यय और प्रत्यय से बने होते हैं। जैसे अ, अनिये, आ, आई, आऊ, आई, आना, आर, आलू, झंडा, ये मतलब ये सभी चीजों से जो है बने होते हैं। इरा देख लें, ये सभी चीजें जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, समझ गए, क्लियर हो गया। ये प्रत्यय संस्कृत हिंदी की बातें से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पहले कुछ विशेषण यहाँ पर देखिएगा, कुछ विशेषण अव्यय के प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे भीतर है तो यहाँ पर हम री लगा देंगे, भीतरी, बाहर है तो बाहरी, करीब है तो करीबी, अंदर है तो अंदरूनी, ऊपर है तो ऊपरी, सामने है तो सामने वाला, समझ गए। अब दूसरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ विशेषण दो विशेषण से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा बुरा तो अच्छा बुरा, दो से, छोटा बड़ा तो छोटा बड़ा, बुरा भला तो बुरा भला, लंबा चौड़ा तो लंबा चौड़ा, ये सभी जो है आपके विशेषण है, समझ गए ना। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा अगर हम बात करते हैं, समझ गए, तो यहाँ पर तीसरा देखिएगा, कभी कभी विशेषण के द्वितीय द्वितीय से नए नए विशेषण बनते हैं। जैसे मोटा का मोटा ही होता है, नीले के नीले, पीले के पीले, पतला का पतला। चौथा देखिएगा, अधिकांश विशेषण क्रिया के प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे अड़ना तो अड़ियल, खाना तो खिवैया, गाना तो गवैया, घटना तो घटिया, घूमना तो घुमक्कर, जुड़ना तो क्रिया हो गया। और जब विशेषण बताएंगे तो जुड़ना का जुड़वा हो जाएगा, भागना तो भगौड़ा, मरना तो मरियल, लड़ना तो लड़ाकू, सरना तो सरियल, समझ गए, ये सभी बनता है। अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर देख लेते हैं, क्या सूची देख लेंगे, जिसमें विशेष्य और विशेषण की बात कर लेंगे। तो ये देखिएगा, विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य और विशेष्य। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मनोरंजन का जो होता है मनोरंजक, मरीज का मरीजी, मिथ्यावादी का मिथ्यावादिनी, मौसी का मौसेरा, राष्ट्रवाद का राष्ट्रवादी, मनोवांछा का मनोवांछित, मसीहा का मसीही, मिश्रण का मिश्रित, राजद्रोह का राजद्रोही, रुचि का रुचित्व, मतलब रुचित, रुचि का रुचित हो जाता है, समझ गए, ये सभी चीजें होती है। अब हम जो है इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। ये हमारा थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और अब हम जो है अभ्यास प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बेहतर तरीके से कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल और आपके जो है क्वेश्चन को भी कराए जाएंगे। हम तेजी में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी आपको बता दिया है, समझ गए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर आप गुण की बात करें, तो गुण कहने का मतलब है कि जहां दोष दशा आदि का बात हो, समझ गए। तो यहाँ पर काला, लंबा, युवा और 50, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 50 है ना, ये आपका क्या है, गुण नहीं बता रहा। बाकी आपका काला हो गया, काला रंग बता दिया, लंबा बता दिया, युवा बता दिया, ये सभी। युवा आपका अवस्था हो गया, लंबा उसका मतलब आकार हो गया, और काला क्या होगा, उसका दशा हो गया, गुण हो गया। तो ये सभी चीजें आपका क्या हो रहा है, गुणवाचक विशेषण है, बट ये 50 जो है आपका गुणवाचक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है। कालबोधक कहने का मतलब होता है कि जो आपको काल की बात करता हो, जैसे कि गीला हो गया, पतला हो गया, भला हो गया, पुराना हो गया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका काल की बात कर रहा है, काल का मतलब जो होता है आपका समय का जो बोध कराए, समझ गए, यानी कि जो बीता हुआ समय हो, आने वाला समय हो। तो कालबोधक क्या है, पुराना, पुराने समय की बात कर रहा है, काला काल की बात कर रहा है, समझ गए। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया है कि संज्ञा के पहले आते हैं, कि संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा के पहले आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, क्लियर है ना।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि विशेषण किस शब्द से विशेषता बनाते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। तो हम सभी लोगों ने बताया कि विशेषण क्या बोलता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो शब्द जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग जो है विशेषता बोलते हैं या विशेषण बोलते हैं। क्लियर है ना जी। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेषण, विशेष्य, विधेयक और प्रविशेषण। तो प्रविशेषण मैंने क्या बोला है? जो मतलब विशेषण की विशेषता बताए, समझ गया? विशेष्य और विधेयक। तो विशेष्य जो होता है संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा के पहले लगता है, और विधेयक जो होता है आपका क्रिया के बाद लगता है, यानी क्रिया से पहले लगता है, उसी को हम बोलते हैं सर्वनाम। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का ए हो जाएगा ना जी। जो शब्द की, जो शब्द की विशेषता बताई जाए, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, विशेषण नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, ये आपका हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। विशेषण में क्या होता है? यानी कि जो जिस शब्द की विशेषता बताया जाए। विशेषण किसे बोलते हैं? जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की बात की है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 6 नंबर यहाँ देखिएगा, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही नहीं है उसको छाटिए। बताइएगा, वर्ष का वार्षिक, वन का वन्य, व्यवसाय का व्यवसायिक, वंदना का वंदनी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका विशेषण जो है सही है, कौन सा नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर सही नहीं है वो पूछा है। 6 नंबर प्रश्न, तो देखिएगा, वर्ष का वार्षिक होता है, ये बात सही है। वर्ष का वार्षिक होता है, वन का वन्य होता है, व्यवसाय का व्यवसायिक होता है, वंदना का वंदनी नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे? ये गलत है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है? बताइए। तुमसे अच्छा किया तो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओगे, अच्छा वह अभी आ जाए। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 बी, यानी यह स्थान जो है क्या है? बहुत अच्छा है। तो ये सही है आपका, बाकी आपका गलत है। अगला यहाँ पर देखिएगा प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइएगा, पाश्विक होगा कि पशुत्व हो जाएगा कि पशुपति हो जाएगा, पशुता हो जाएगा? तो पशु शब्द का जो आपका विशेषण होगा पाश्विक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा कि संस्कृत का विशेषण बताइए। संस्कृत का सांस्कृतिक, 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 संस्कृत। तो संस्कृत शब्द का जो विशेषण होगा ना सांस्कृतिक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? बताइएगा, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष और फुफेरा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फुफेरा। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फुफेरा। सौंदर्य, बेकारी और वृक्ष ये नहीं है, यहाँ पर फुफेरा हो जाएगा। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फुफेरा। समझ गए ना? क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, अब बताइएगा, सुलेख, पुष्पित, बलवान और पौरुष। पौरुष बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बलवान। बलवान क्या बताएगा? विशेषता बता रहा है कि राम बलवान थे, हनुमान बलवान थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, विशेषता बताइए। लक्ष्मण एक कुशल, तो यहाँ पर आपका कुशल जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए ना? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, स्वयं, थोड़ा। यहाँ पर विशेषण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा क्या है? विशेषण बता रहा है। समझ गए? थोड़ा विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, परिश्रम व्यक्ति ही सफल होते हैं। इसमें परिश्रमी कैसे विशेषण है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। परिणाम बता रहा है कि गुण बता रहा है कि संख्या बता रहा है, सर्वनामिक बता रहा है? तो यहाँ पर तो सर्वनामिक जो है आपका होगा नहीं। यहाँ पर आपका परिणाम मात्रा तो बता नहीं रहा है, संख्या बता नहीं रहा, तो एक ही बच रहा है आपका यहाँ पर गुण बता रहा है। गुण यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो सफल होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर देखिए, यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह जो है कैसा विशेषण है? हमने आपको बताया था कि यहाँ पर यह कैसा विशेषण हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा कि यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। बताइए क्या होगा?
यह लड़का मतलब कि गवैया है, जो यह लड़का है क्या है, गवैया है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो हो रहा है सर्वनामिक विशेषण आपका चौथा नंबर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि सर्वनाम की मतलब विशेषता बताया जा रहा है, जिस प्रकार सर्वनाम की तरह हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना? 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, एक कॉल आ रहा है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे, 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न है, ये देखिएगा कि चार गाय खेत में चर रही है, इसमें चार कैसा विशेषण है। तो चार तो यहाँ पर संख्या आ गया, तो हमें एक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि चार गाय खेत में चर रही है। तो संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित की बात कर रहा है, तो देखिएगा निश्चित संख्यावाचक, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निश्चित है कि चार गाय चर रही। कितनी गाय? चार गाय। क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखिएगा, मुझे थोड़ा घी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, यहाँ पर थोड़ा चाहिए, तो अनिश्चय हो गया। तो अनिश्चय क्या हो गया, अनिश्चय परिणाम की बात कर रहा है, थोड़ा बहुत की बात करेगा, जहां पर मात्रा की बात आ जाए, किलो लीटर की बात हो जाए, तो हमारा अनिश्चयवाचक मतलब परिणामवाचक हो जाएगा। समझ गए ना? अनिश्चय परिणामवाचक। अगला यहाँ पर देखिएगा, आवश्यक शब्द निम्नलिखित में से क्या है, अब बताइएगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण है? आवश्यक की बात कर रहे हैं, तो आवश्यक यहाँ पर विशेषण बता रहा है कि मुझे यह चीज आवश्यक जरूरी है। समझ गए ना? इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर, यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा जो है क्या हो जाएगा, बड़ा की बात करें प्रविशेषण, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, बताइए क्या होगा। यह लड़का बड़ा भोला है, तो यहाँ पर बड़ा की बात कर रहा है ना, तो ये जो हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। यह लड़का बड़ा भोला है, तो भोला भी हमारा क्या है, विशेषण है, और इससे पहले भी हमारा लगा हुआ है, तो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। समझे? जो विशेषण की विशेषता बताता हूँ। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम की बात करें, जहां पर आपका मात्रा की बात हो, जहां पर मापतोल की बात हो, अच्छा, आकर्षण, घनी, कुछ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ही हो जाएगा ना। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। कुछ की बात करें, कुछ घी लाइए, कुछ चम्मच लाइए, ये सब बातें हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। गुण की बात करें, यानी कि जहां पर दशा की बात हो, दोष की बात हो, ये सब की बातें हो। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बहुत हो गया, भारतीय हो गया, कोई नहीं, पांच। यहाँ पर गुण क्या है बताइए नहीं। 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर आपका भारतीय हो जाएगा, यानी कि उसकी दशा बता रही है कि ये लड़का भारतीय है। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की हम बात करेंगे 22 नंबर। यहाँ पर है, यह दृश्य अति सुंदर है, तो सुंदर भी है और उससे पहले अति लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए, सुंदर हमारा विशेषण हो गया और विशेषण से पहले अति लग गया है, तो अति हमारा क्या हो गया, विशेषण से पहले एक और विशेषण लग गया, यानी कि प्रविशेषण हो गया। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 23 नंबर, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस, अलस, आलस, आलसीपन और आलसी, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है ना, वो आपका आलसी हो जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 24 नंबर यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न क्लियर हो गया ना, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है विशेषण है। नम्रता, मिठास, शीलता, सच्चा। अब बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत ईजी है, तो यहाँ पर सच्चा जो है ना विशेषण है, सच्चा विशेषण है, बाकी तो नम्रता, मिठास ये सब नहीं है। समझ गए ना? अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। गुण की बात करें, जहां पर थोड़ा बात की हो, आप हो, थोड़ा हो, बलवान हो, पांच हो, तो यहाँ पर गुण क्या हो जाएगा। यहाँ पर दशा की बात करेगा, तो इसका आंसर आपका ये होना चाहिए, बलवान। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर देखिए कि 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में एक वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियां नहीं है, वह कौन सा है। यानी कि अशुद्धियां पूछा, अशुद्धियां नहीं है। देखिएगा, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है। ये क्या सही लाइन लग रहा है आपको? बताइए नहीं ना, ये तो गलत लाइन है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, ये गलत है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लो, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, ये गलत है। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये बातें जो है आपका सही है, यानी कि 4 नंबर जो है यहाँ पर क्या है कि विशेषण संबंधित जो है अशुद्ध नहीं है, बाकी आपका ये सब गलत है तीनों। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर आपका 27 नंबर प्रश्न है कि अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। अच्छा विद्यार्थी है और उससे पहले अच्छा लगा है, विशेषण है, विशेष्य है, प्रविशेषण है, सर्वनाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। तो ये आपका जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी यानी संज्ञा हो गया, संज्ञा से पहले आपका लगा हुआ है। समझ गए ना? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा कि प्रविशेषण बताते हैं, विशेषण का भेद, विशेषण का भाव, विशेषण के गुण और विशेष्यों की विशेषता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा विशेषणों के विशेषता को बताते हैं प्रविशेषण। समझ गए ना? अगला यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला, पिता, पैतृक, प्रांत, प्रांतिक और उन्नति, उन्नत।
बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विष का विषैला होता है, सही है। पिता का पैतृक होता है और उन्नति का उन्नत होता है, लेकिन प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, प्रांतीय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यही हो जाएगा, डी नंबर जो है ये गलत है, बाकी आपका तीनों सही है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तीसरे नंबर। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं इस प्रश्न का। ये तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। ये तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, हमने आपको बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए ना? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया गया है? तो वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग जो है क्या बोले हैं बताइए? हम लोग उसे जो है विशेष्य बोले हैं। तो ये तो गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, क्रिया होगा नहीं, विशेषण का ऑप्शन ही नहीं है। अगला देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है प्रविशेषण कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोई आदमी उसे मार रहा है। इस वाक्य में विशेषण छाटिए। कोई आदमी उसे मार रहा है, तो उसे, रहा, मार, उसे, कोई नहीं। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? कोई आदमी उसे मार रहा है, तो इसमें जो है निश्चित और निश्चित की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मार जो है क्या हो जाएगा कि आपका विशेषण हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इस प्रश्न का, सॉरी यहाँ पर मार रहा है ना, कोई, 1 मिनट, कोई आदमी उसे मार रहा था, मैं गलती पढ़ दिया ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका रहा होगा। समझ गए? तो इस वाक्य में विशेषण जो है रहा, यानी कोई व्यक्ति उसे मार रहा था, तो रहा जो है यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो देखिएगा, संस्कृत का विशेषण बताइए। तो संस्कृत का आपका जो विशेषण होता है वो आपका क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, देखिए 35 नंबर, हल्का लाल फूल तोड़ कर लाओ। रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। हल्का लाल फूल बोला है, यानी हल्का बोला है, तो यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बता रहा है, समझ गए? तो हल्का लाल फूल तोड़ कर लाओ, तो ये प्रविशेषण विशेषण हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप सभी लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये 35 प्रश्न और आपके जो ये थ्योरी क्लास थे कैसे लगे। थोड़े लंबे क्लास हुए हैं, लेकिन माफी चाहेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से हमने जो है सर्वनाम, यानी बेहतर तरीके से हमने जो है विशेषण और उसके भेद के बारे में बता दिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।